आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। सीटू की जिला महासचिव सुदेश ठाकुर की अध्यक्षता में चले इस धरने प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य 13 फरवरी से चल रही किसानों की वह हड़ताल है, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार से मांग कर रखी है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी फसल पर उचित मूल्य की खरीदारी करे। इसी को लेकर आज उपायुक्त चंबा के कार्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस अवसर पर बोलते हुए सीटू की जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने कहा कि आज का किसान केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते अपनी मांग को सरकार के समक्ष नहीं रख पा रहा। अगर ऐसा ही रहा तो उनकी इस आवाज़ को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की अगर हक की बात आएगी तो हम सभी किसान मजदूरों का भरपूर साथ देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी परीक्षा क्यों ना देनी पड़ी। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। किसान मजदूरों का ये प्रदर्शन है और ये विशेष करके जो किसानों का जो आंदोलन चला है और उस आंदोलन को कुचलने के लिए, उस आंदोलन के ऊपर जो हमले केंद्र सरकार कर रही है उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे चंबा में भी हम इकट्ठे हुए हैं और आगे भी हम जो इनके ऊपर जो हमला सरकार करी है आज के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा और आज का जो है ये पूरे देश के अंदर हो रहा है और हम चंबा में भी कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो ये किसानों का जो ये 13 फरवरी से शुरू किया है और किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे, मगर आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार और ये जो हरियाणा की खट्टर सरकार है उन्होंने किसानों को जो दिल्ली की सीमा है हरियाणा में ही रोक दिया और उसके बाद जो है वो लगातार किसान आंदोलन पे हैं और उस आंदोलन को केंद्र की सरकार ने और ये जो हरियाणा की सरकार ने जिस तरह से दमन किसानों का किया है, आप देखते हैं किसानों की हत्या कर दी गई है, मगर सरकार जो अभी भी संवेदनशील नहीं है और किसानों के खिलाफ जो है सरकार उल्टा ये प्रचार कर रही है कि ये किसानों को कई तरह के इसके ऊपर इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि किसानों ने आज से दो महीने से ज़्यादा समय हो गया है कि जब अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि अगर आप इतने दिन के अंदर जो हमारी मांग है उसको पूरा नहीं करते हैं तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार ने जो है वो किसानों की बात को सीरियसली नहीं लिया और यूँ कहें कि वो लेना नहीं चाहती है, वो किसानों की मांग को पूरा नहीं करना चाहती है। केंद्र सरकार की नीयत में खोट है, वो पूरी तरह से तानाशाही बरतना चाहती है, जिसका नतीजा आज हम ये देख रहे हैं। और इस देश का किसान मजदूर के जो सरकार की इस तरह की तानाशाहीपूर्ण नीति, बर्बरतापूर्ण नीति करेगा और आने वाले समय में इसका जवाब सरकार को लोकसभा के चुनाव में मिलेगा और इसके साथ में जो आंदोलन है उसका सामना तो सरकार को करना ही पड़ेगा। आज का हमारा मुख्य ये है कि ये जो एक तरह से सरकार ने पूरी तरह से जो तानाशाही ये चलाई है, जिसके चलते आप देखेंगे ये जो मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाता है, मगर सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि किस तरह से जो गरीब किसान हैं उनके ट्रैक्टर हैं उनको तोड़ा गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा। किस तरह से आप देखेंगे वो जो रबड़ की गोलियां, ये आंसू गैस, मतलब एक तरह से आप देखेंगे कि देश के अंदर जो है वो युद्ध चल रहा है। केंद्र सरकार ने मजदूरों किसानों के साथ जो है एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है। हम जिस तरह से जो कार्रवाई वहाँ पे जहाँ पे किसान बैठा है, जो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जो गोलियां चलाई जा रही हैं, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ऐसा तो जब बॉर्डर पे ऊपर किसी दूसरे देश के साथ जब लड़ाई होती है तो हम ऐसा तब उस मंजर ऐसा तब देखते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो सरकार इस देश के जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसकी बात सुनने के बजाय जो है उसके ऊपर बर्बरतापूर्ण हमले कर रही है और वो रुक नहीं रहा है। आप देखेंगे रोज कोई ना कोई जो नौजवान बच्चा मर गया किसान जो है, अरे अपना हक इस देश के अंदर अपनी सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और जब हमारा हक नहीं दिया जाता है तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, संविधान में हमें अधिकार है। तो ये एक तरह से संविधान के ऊपर भी हमला है, ये लोगों के अधिकारों के ऊपर ही हमला नहीं है, ये संविधान के ऊपर हमला है, जिसका हम किसान मजदूर संगठन कड़ा विरोध करते हैं। और साथ में ये जो WTO का है, ये सारा का सारा WTO के इशारे पर हो रहा है और केंद्र सरकार उसी की बात को मान रही है
जिसके चलते जो है ये जो मिनिमम जो समर्थन मूल्य की जो गारंटी है वो सरकार नहीं दे रही है। इसके अलावा ये जो पीडीएस है, जो अनाज सस्ता लोगों को मिलता है, ये भी जो है धीरे धीरे कम किया जा रहा है, इसको बंद करने की तरफ सरकार जा रही है। ये सारा WTO के जो इसके साथ एग्रीमेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं आज हम यही बोल रहे हैं, आज 26 को ये WTO की मीटिंग भी हो रही है। भारत सरकार को उसमें नहीं जाना चाहिए। ये WTO के साथ समझौता जो कर रहे हैं ये किसान मजदूर के खिलाफ है, देश की उन्नति के खिलाफ है। इसलिए हम यही बोल रहे हैं आज इसको कि ये WTO के खिलाफ भी हम बोल रहे हैं कि भारत सरकार जो WTO को छोड़े।